हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कक्षा 5वीं विषय गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर। इसे मैं आपके बीच सॉल्व करूँगा। ये सत्र 2025-26 का पेपर है। पहला नंबर बोल रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। घड़ी में लगभग 12:10 के समय मिनट और घड़ी के घंटे की सुई के बीच कौन सा कोण बना है। तो इसमें न्यून कोण बनेगा। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक विषम संख्या में एक जोड़ने पर क्या मिलता है। तो सम संख्या। मान लेते हैं हम एक विषम संख्या है, इसमें एक जोड़ते हैं बराबर 2 आता है, इसका मतलब सम संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम। तो ये बेलन की जैसे आकृति है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 100 मिलीमीटर के 1/10 भाग का सेंटीमीटर में कितना भाग होगा। तो 1 सेंटीमीटर होगा। नीचे दिए गए बार चार्ट में किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो यहाँ पर रोहन की लंबाई सबसे कम है। प्रश्न नंबर 6वां, 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। 20 गुणे 20 कर देंगे तो 400 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं हम। खाली स्थान। सममित अक्ष के दोनों तरफ की आकृतियां समान या बराबर होती हैं। समान या बराबर लिख सकते हैं। नक्शे और वास्तविक दुनिया के बीच बराबर अनुपात बनाए रखने के लिए पैमाना आवश्यक होता है, जिसे स्केल भी बोलते हैं। संख्या 10 के लिए टैली चिन्ह होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, तो 10 आ जाएगा। 5000 मीटर बराबर होता है 5 किलोमीटर। एक आयताकार टेबल टेनिस की लंबाई 200 सेंटीमीटर और परिमाप 600 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको मैंने हल किया है। इसका राइट आंसर ये होगा, टेबल टेनिस की लंबाई 200 सेंटीमीटर, परिमाप 600 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 600 परिमाप के स्थान पर हमने रख दिया, 2 लंबाई का मान है 200 सेंटीमीटर, 200 रख दिया धन एक्स। एक्स हमने चौड़ाई मान ली है। अब ये 2 पक्षांतर होगा तो 2 बटे में आ जाएगा। इधर बचा 200 धन एक्स, यहाँ काट देंगे तो ये 300 हो जाएगा बराबर 200 धन एक्स। 200 को यहाँ लेके आएंगे बाएं पक्ष में, तो 300 माइनस 200 बराबर एक्स, तो 100 बचेगा। तो टेबल टेनिस की चौड़ाई जो है वो 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अंकों की ऐसी संख्याएं हो जाएगा, एक 101 और दूसरा हो जाएगा 808, जिनको आधा घुमाने पर वैसा ही दिखाई देंगी। घनाभ के आकार की दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हो जाएगा एक ईंट की आकृति और दूसरा हो जाएगा माचिस की डिब्बी। 1 लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। इसमें से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो ये वाली आकृति का क्षेत्रफल कम होगा। एक कांच का कंचा 12 ग्राम वजन का है, तो ऐसे ही समान वजन वाले 10 कांच के कंचे हों तो उनका वजन कितना होगा। तो कांच के कंचे का वजन 12 ग्राम है, तो 10 गुणे 12 कर देंगे। इसका कर देंगे 10 कंचों का वजन हो जाएगा 120। 10 गुणे 12 कर देंगे, 10 गुणे 12 करेंगे तो 120 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है 17 नंबर, दिए गए चित्र में अधिक कोणों की संख्या कितनी है। तो अधिक कोणों की संख्या 2 होगी। इसमें अधिक कोण बन रहा है, ये बन रहा है अधिक कोण, और दूसरा अधिक कोण ये बन रहा है, तो 2 अधिक कोण होंगे। फिर दिए गए पैटर्न के आगे की 3 संख्याएं लिखिए। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। तो 2 के बाद 5 आया,
3 का अंतराल, 5 के बाद 8 आया, 3 का अंतराल, 8 के बाद 11 आया, 3 का अंतराल, फिर 3 जोड़ देंगे तो 11 3 14, 14 3 17 और 17 3 20 हो जाएगा। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। पहला नंबर बोल रहा है चित्र में खिड़कियां किस दिशा में है, तो खिड़कियां बाईं ओर है। चित्र में दरवाज़ा किस दिशा में है, तो दाहिने ओर है। चित्र में श्यामपट्ट किस दिशा में है, तो श्यामपट्ट ये उत्तर की ओर है, ऊपर या उत्तर की ओर लिख देंगे। अगला प्रश्न है एक कालीन की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, तो कालीन का क्षेत्रफल कितना होगा, तो गुणा कर देंगे। कालीन की लंबाई 3 मीटर चौड़ाई 2 मीटर है, तो कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 3 दूनी 6 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब दी गई तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो टैली चिन्ह 10 और 10, 10 10 20 और 21 और ये 22, टोटल 22 हो जाएंगे। इसमें 5 5 10, यहाँ पर हुआ ऊपर नंबर में 5 5 10 11 12, यहाँ पर होंगे 12। इसमें दूसरे नंबर पे 5 5 10 5 15 16 17 18, ये 18 हो जाएगा। कक्षा 3 में 5 और 5 10 हो जाएगा। कक्षा 4 में 5 5 10 5 15 हो जाएगा। कक्षा 5 में 5 5 10 और एक ये 11 हो जाएगा, एक ये 11 हो जाएगा। अब प्रश्न पूछ रहा कक्षा 2 में छात्राओं की संख्या कितनी है, तो कक्षा 2 में छात्राओं की संख्या 18 है। कक्षा 3 व 4 मिलाकर छात्राओं की संख्या कितनी है, 3 में है 10 और 4 में है 15, तो 10 और 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। छात्राओं की संख्या किस कक्षा में कम है, तो किस कक्षा में कम है, सबसे कम छात्रा किस में है, 5 में। कक्षा 5 में सबसे कम 11 हैं। सबसे कम छात्र आ जाएंगे 3 नंबर में, कक्षा तीसरी में इसका आ जाएगा राइट आंसर कक्षा तीसरी, कक्षा 3 में सबसे कम है 10 हैं। अगला प्रश्न है संख्याओं 3729 और 5985 के बीजांकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बीजांक का अंतर, बीजांक को कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। बीजांक का अंतर, इसमें करना क्या है, तीनों को, इन संख्याओं को जोड़ देना है जब तक कि एक अंक प्राप्त नहीं हो जाता। तो 7 3 10, 10 तो 12, 12 और 9 21, फिर उसको 21 को जोड़ेंगे तो 2 धन 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 9 आ जाएगा बीजांक, तो 9 में 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। रहीम के पास 800 रुपये, उनमें से 400 रुपये के फल और 625 रुपये की सब्जी खरीदी। रहीम ने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो 400 और 225 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625। उसके पास कितने रुपए शेष बचे, तो 800 में 625 घटा देंगे, 800 में 625 माइनस कर देंगे तो 175 आ जाएगा। यदि किसी कक्षा में कुल 24 छात्र हैं तो उनमें से 1/3 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे, 24/3 कर देंगे तो 3 8 24 आ जाएगा लड़कियां। 28 42 और 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड मैंने ये निकाला है। 28 के गुणनखंड आ गए 1 2 4 7 14 और 28। 42 के आ गए 1 2 3 6 7 14 21 और 42। सभी संख्याओं के साझा गुणनखंड 1 2 7 और 14 है, तो इनमें सबसे बड़ा 14 होगा। फिर अगला प्रश्न लास्ट वाला है 26 नंबर। 40 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से आयत बनाया गया, यदि आयत की लंबाई
12 सेंटीमीटर तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, आयत का परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगा देंगे, आयत का परिमाप बराबर होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप के स्थान पर हमने रख दिया यहाँ पर 40, 2 लंबाई है 12 सेंटीमीटर धन x हमने चौड़ाई मान लिया। अभी 2 बटे में आएगा, इधर से पक्षांतर होगा तो काट देंगे, तो ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा। और 12 धन x, अभी 12 को लेफ्ट साइड लाएंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे, तो 20 में 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा। x हमने माना था चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।